डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर हम लोग देखेंगे डायनामिक कंट्रोल सिस्टम और स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। तो ठीक है, कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम का सबसे मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है फंक्शन को परफॉर्म करना। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो जैसे हम मैथ के रूप में हम पहले मैथमेटिकली देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जूसर मशीन है, सपोज दैट में ये आपके पास जूसर मशीन है। ठीक है, ये आपकी जूसर मशीन लगी हुई है। इसमें आपने क्या दिया, जूसर मशीन का काम क्या होता है? मान लीजिए इसमें आपने अगर इस जूसर मशीन में अगर आप आम डालेंगे तो आपको जूस क्या मिलेगा? आपको आम का जूस आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें आप मान लीजिए पपीता पका डाल देते हैं, पपीता आप डाल देते हैं इसमें, तो अगर इसमें आप पपीता डालते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? पपीते का जूस मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो इस मशीन का मेन फंक्शन क्या होता है? जो भी आप सॉलिड चीज़ें इसमें डालेंगे उससे क्या देगा आपको? वो आपको देगा क्या? जूस बना के देगा। तो इस फंक्शन का ये क्या है? मशीन का फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम इनपुट कहते हैं। ये जो पार्ट आपको मिलता है आउटपुट जूस, वो क्या आपका आउटपुट होता है। तो मैथमेटिकली में जो फंक्शन हम लोग दिखाते हैं, आप हमेशा दिखाते होंगे एफ एक्स बराबर आपने लिख दिया है एक्स स्क्वायर लिखे होंगे, एफ एक्स बराबर आपने लिखा होगा साइन एक्स लिखा होगा, जो कुछ भी लिखा होगा एफ एक्स बराबर आपने लिखा होगा एक्स स्क्वायर लिखा होगा। इस तरीके ढेर सारे फंक्शन आप लिखते आए हुए हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हमारा एक मशीन है, उस मशीन का जो फंक्शन है हमने क्या दिया, उस मशीन का जो मशीन हम बनाते हैं वो अपने सुरक्षा के अकॉर्डिंग बनाते हैं ना, अपनी डिजायर्ड आउटपुट के लिए बनाते हैं ना। तो हम जैसे मान लीजिए एक मशीन बनाया हुआ है, वह मशीन हमारे पास ये है। देखिए ये हमारे पास उस मशीन का जो फंक्शन है हमने मान लीजिए कह दिया एक्स है। मशीन का फंक्शन क्या है? एक्स है। अगर हम इसको मशीन को इनपुट हम जो देंगे एक्स, यानी कि एक्स इनपुट को यहाँ से हम एक्स से दिखाएंगे, आउटपुट को डी स्टूडेंट फंक्शन जो होता है हमारा वाई बराबर है, यहाँ पे एक्स एक्स दिखाते हैं यहाँ पे ना, यानी एक्स फंक्शन हमारा। ठीक है, अब अगर इनपुट में अगर जीरो देंगे तो आपको एक्स जीरो होगा, तो आपको आउटपुट भी वाई बराबर क्या मिलेगा? जीरो, जीरो से जीरो हो जाएगा। वन देंगे तो आपको यहाँ पे वन मिलेगा, टू देंगे तो आपको टू मिलेगा, थ्री देंगे तो आपको क्या मिलेगा? थ्री देंगे। यानी ये जो सिस्टम हमारा जो फंक्शन है इसका क्या है? ये फंक्शन बता रहा है। अगर सपोज दैट हम कह दें कि एक सिस्टम हमारे पास दूसरा सिस्टम है, उसका जो फंक्शन है वह हमने कह दिया एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या देखेंगे कि अगर इसको इनपुट यानी कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर यानी आउटपुट आपको क्या मिलेगा? वाई बराबर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। इनपुट आप जो भी देंगे इसमें से, आप मान लीजिए एक्स इनपुट दिया तो आपको क्या देगा? आउटपुट एक्स स्क्वायर के रूप में देगा। तो अगर आप इनपुट में जीरो देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में देगा, जीरो देगा। वन देंगे तो वन का स्क्वायर वन देगा, दो देंगे दो का स्क्वायर करके देगा चार देगा, तीन देंगे तीन का स्क्वायर क्या देगा? नाइन होगा। तो हम मैथमेटिकली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो आउटपुट बराबर होगा, जो फंक्शन हमको दिया रहता है, फंक्शन को हम लोग लिखते हैं वाई, यानी वाई को ही क्या लिखते हैं हम लोग? एफ एक्स लिखते हैं बराबर एक्स स्क्वायर लिखते हैं। यानी ये हमारा आउटपुट होता है, ये हमारा क्या होगा? इनपुट। ये मैथमेटिकली में फंक्शन के रूप में दिखाती है, ये हमारा इनपुट है, सॉरी ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा क्या है? इनपुट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे, हम जो भी इनपुट आउटपुट लेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे। क्या लेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो भी इनपुट लेंगे या आउटपुट लेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, और जो भी इनपुट हम देंगे वो भी क्या होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए एक नंबर लाइन आप ड्रा कर दीजिए, नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो नंबर लाइन पे आप एक ओरिजिन होता है, जीरो होता है। जीरो के बाद इधर दाहिने साइड चलते हैं तो आपका पॉजिटिव संख्याएं होती है, वन टू थ्री फोर होती है, फाइव होती है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर। इस तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट, जो ओरिजिन से इधर चलते हैं तो ये आपका होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इधर से चलेंगे तो आपका क्या होता है? आपका रिवर्स डायरेक्शन। तो ओरिजिन यानी फॉरवर्ड में यानी आगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे हैं, आप इस समय बात कर रहे हैं ना, आपको पढ़ा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो आज यहाँ पे हमें, ये हमारा क्या है? हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे जब हम है तो हम यहाँ पे अगर हम जिस समय हैं वो हमारा क्या है स्टूडेंट? वो हमारा है प्रेजेंट है। लेकिन अब प्रेजेंट के बाद फॉरवर्ड आगे जो हमारा आएगा वो फ्यूचर होता है ना, तो यानी कि प्रेजेंट है, इधर इधर आप फॉरवर्ड चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? आपको फ्यूचर में आएंगे। अगर आप पीछे रिवर्स में बात करेंगे तो जो बीत चुका है वो आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट? पास्ट होता है। ठीक है, तो जहाँ पे हम इनपुट देंगे आउटपुट देंगे तो हम इनपुट आउटपुट हमेशा प्रेजेंट में ही होके देंगे ना। तो ठीक है, जैसे ठीक समझ में आ रहा है मेरी बात को ना? मतलब जीरो अगर आप मान लीजिए ओरिजिन पे खड़े हैं, मान लीजिए हम एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के लिए हमारे पास क्या होगा? जीरो। और जीरो से जीरो को आगे फॉरवर्ड हम अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या, हमें आगे अगर हम आगे देखेंगे, आगे की बात सोचेंगे तो हमारा फ्यूचर होगा, यानी वन टू थ्री फोर इसके लिए फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस वन माइनस टू ये आपका क्या हो जाएंगे? पास्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप टाइम वन पे बात कर रहे हैं
तो 1 यहाँ पे अगर आप मान लीजिए हम 1 पे बैठे हुए हैं, 1 पे पॉइंट पे हैं, अगर 1 पॉइंट पे तो 1 पॉइंट से इसके आगे आगे कौन है, ये आगे आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो 1 से आगे 2 3 4 5 ये आपका फ्यूचर के लिए हो जाएगा, 0 -1 -2 -3 ये क्या आपका हो जाएगा, पास्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। तो अब देखिए हमको समझना है कि स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम इसको समझ लेना है, और हमको देखना है डायनामिक कंट्रोल सिस्टम। तो स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम के लिए देखिए क्या होता है, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम दिया गया है हमारे पास, ये एक हमारे पास सिस्टम कंट्रोल सिस्टम है, इसको हमने इनपुट दिया और यहाँ से हमें क्या मिला डियर स्टूडेंट, आउटपुट। यानी आप यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो अभी देखिए हम आपको बताए थे मैथमेटिकली हम आउटपुट को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स के रूप में लिखते हैं ना, यानी कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ये लिखते हैं हमेशा एक्स यानी वाई बराबर एक्स। इनपुट को वाई से दिखाएंगे, इसको आउटपुट आउटपुट को वाई से दिखाएंगे और इनपुट को हमेशा एक्स से दिखाएंगे। लेकिन हमको बताया था कंट्रोल सिस्टम में क्या दिखाना है, इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे। तो मान लीजिए जो इस सिस्टम का आउटपुट हमारा है वाई टी बराबर, हम मान लीजिए सपोज दैट कह दिया हमने एक्स टी है सपोज दैट में। तो अब देखिए अगर आपको दिखा दिया सिस्टम का, ये सिस्टम का आउटपुट क्या है, वाई टी है, नहीं वाई टी, यानी यहाँ पर इनपुट क्या होगा आपका एक्स टी। इनपुट आपका एस पी दिया, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, वही जो इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे इसमें समय जीरो पे बात कर रहे हैं, जिसमें आप जीरो पे बात करें, यानी आपका जीरो आप दे रहे हैं ना, तो आप सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं वो आप प्रेजेंट में ही तो होके दे रहे हैं, कि पास्ट में जाके देंगे सिस्टम को, तो प्रेजेंट में देंगे। चलिए हमने सिस्टम को इनपुट दिया, तो हमें सिस्टम में जब इनपुट दिया तो वाई जीरो, यानी कि यहाँ पे आपको देखिए क्या मिला डियर स्टूडेंट, एक्स जीरो मिला। इसी तरीके से अगर सिस्टम में हम 1 इनपुट देंगे, 1 की टाइम 1 पे जाके देंगे, तो यानी वाई 1 होगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स 1 मिलेगा। ठीक है, मिल रहा है ना। यानी यहाँ पे देखिए जो सिचुएशन आप जिस पे हैं उसी पे आपको इनपुट मिल रहा है, यानी ये आपका प्रेजेंट में है तो आपका इनपुट भी प्रेजेंट में है, तो आपको आउटपुट भी प्रेजेंट में है। अगर आप इनपुट में एक्स पे अगर पॉइंट पे खड़े हैं तो आपको आउटपुट उसी पॉइंट का ही मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर टी बराबर हम 2 की बात कर दें तो वाई 2 रखेंगे, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, वाई एक्स 2 ही मिलेगा। यानी जो वैल्यू जिस पे पॉइंट पे रखेंगे वाई 2 जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स टी होगी। तो ये आपके लिए क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो ये जो एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट, ये हमारा है स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आगे इसी हिसाब पे मान लीजिए ये सिस्टम दिया गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे पास है, इस सिस्टम में हमने इनपुट दिया, इस सिस्टम से हमें आउटपुट मिला, और जो आउटपुट हमें मिलता है डियर स्टूडेंट वाई टी बराबर हमने लिख दिया वह एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस 1 मिलता है। सपोज दैट इस फंक्शन का ये परफॉर्मेंस है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, देखिए वाई टी बराबर आपका ये जो आउटपुट है आपका, ये आउटपुट है, ये क्या है, एक्स टी प्लस आपका दे रहा है कि एक्स टी माइनस 1 दे रहा है। चलिए जिस समय हम अगर टी की इस वैल्यू को टाइम जीरो की रिस्पेक्ट की बात करें, उस समय हमारा देखिए वाई जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे टी जीरो माइनस 1 करेंगे, हो जाएगा एक्स जीरो दिए स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा एक्स, ये एक्स हो जाएगा आपका, माइनस 1 रखेंगे। तो ये दिए स्टूडेंट देखिए आप जीरो पुटअप कर रहे हैं सिस्टम में, यानी इनपुट दे रहे हैं जीरो, जिस समय टाइम आप जीरो की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आपका देखिए आउटपुट प्रेजेंट में है, तो आपका ये इनपुट एक्स जीरो प्रेजेंट में है, लेकिन एक्स माइनस 1 देखिए जीरो से पहले की बात हो रही है। अभी आपको बताया था ये जीरो से पीछे हो गया, देखिए रिवर्स में चला गया, ये आपका पास्ट में हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये पास्ट में हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपका प्रेजेंट में हो गया, आपका आउटपुट तो प्रेजेंट में है ही। तो यहाँ पे देखिए इस सिस्टम में जो आपको फंक्शन दिया गया, ये क्या कहलाता है आपका, ये फंक्शन है, यानी वाई बराबर एक्स एक फंक्शन है। तो इसमें इस फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि हम इनपुट जीरो दे, यानी कि टाइम जीरो की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम के प्रेजेंट पे तो डिपेंड कर रहा है, नहीं प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ उसके पास्ट इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम अगर आपको देखे तो उसका अगर सिस्टम का आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे भी डिपेंड करने लगा, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डायनामिक कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलेंगे, डायनामिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसी पे अगला पॉइंट देख लीजिए। अगर अगला पॉइंट की हम बात करें, अगर दूसरा फंक्शन देते अगर वाई टी बराबर हमने कह दिया एक फंक्शन है, और वही फंक्शन दूसरा फंक्शन देते हैं कि वाई टी बराबर हमने कह दिया कि एक्स टी प्लस कह दिया हमने एक्स टी प्लस 1 कर दिया हमने। इस केस में अगर आप टी बराबर जीरो से जीरो पुटअप करेंगे तो आपको हो जाएगा वाई जीरो बराबर आपका हो जाएगा एक्स जीरो, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन प्लस सॉरी जीरो प्लस 1, यानी कि मतलब हो जाएगा एक्स जीरो प्लस आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट एक्स 1। अब बताइए यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में आपका ये आउटपुट मिला, आपने प्रेजेंट में ये आपका इनपुट दिया आपने, ये लेकिन वो x1 जीरो से आगे हो गया, किससे हो गया, देखिए
जीरो के आगे यानी फ्यूचर में चला गया, यानी आपका ये यहाँ पे जो आउटपुट इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, इस फंक्शन में सिस्टम का जो आउटपुट आउटपुट जो मिल रहा है, ये आउटपुट वो क्या है, सिस्टम के प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ सिस्टम के फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम हमारा ये डायनामिक सिस्टम है। तो कोई भी सिस्टम डायनामिक है या स्टैटिक है, इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको क्या करना रहता है, उसका फंक्शन देखिए, उसके फंक्शन को फाइंड करिए। अगर उसका फंक्शन निकालिए, अगर उसके फंक्शन में जो आउटपुट है प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा है और फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डायनामिक है। अब यदि केवल प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है तो क्या कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम डियर स्टूडेंट, कि जैसे हमारा जो फंक्शन अभी आपको आगे दिए थे, इस सिस्टम में क्या देख रहे थे आप, कि आप प्रेजेंट में इसका प्रेजेंट जो आउटपुट था वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा था और साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा था। ये कर रहा है ना। इसमें देखने की बात ये चीज़ है कि कोई चीज़ पास्ट, अगर आपको हम कहते हैं पास्ट की याद प्रेजेंट में आप हैं, आपको पास्ट की भी बात याद है ना, आपके पास मेमोरी है ना, आपको याद है तभी तो है। लेकिन ये जो सिस्टम देख रहे हैं ना, यानी इसको आप प्रेजेंट में दे रहे हैं इनपुट, लेकिन ये पास्ट के इनपुट को भी ऐड कर रहा है। इसका मतलब इसके पास मेमोरी होगी तभी तो ऐड कर रहा है ना। तो यानी कि डायनामिक कंट्रोल सिस्टम के पास क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं डायनामिक कंट्रोल सिस्टम के पास मेमोरी होती है, क्योंकि वो पास्ट और फ्यूचर को याद करके रखता है। जबकि स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम के पास मेमोरी नहीं होती है, जितना देंगे उतना देगा, नहीं देंगे नहीं देगा। तो यहाँ से अगला पॉइंट समझ में आ जाता है कि डायनामिक कंट्रोल सिस्टम के पास क्या होती है, डायनामिक कंट्रोल सिस्टम हैव ए मेमोरी, यानी इसके पास मेमोरी होती है, जबकि स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम के पास मेमोरी नहीं होती है। स्टूडेंट इस चीज़ को समझ गए आप। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, डायनामिक कंट्रोल सिस्टम और स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम की डिफिनेशन देख लीजिए। अब देख लीजिए आपके सामने है, पहला पॉइंट आपको दिया गया डायनामिक कंट्रोल सिस्टम, देख लीजिए। अब समझा दिया आपको, समझ लीजिए। वह सिस्टम जिसके पैरामीटर टाइम के साथ चेंज होते हैं, यदि चेंजिंग मापने योग्य है तो सिस्टम डायनामिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, पैरामीटर मानिए RLC जो ये रजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस होते हैं, सब पैरामीटर कहलाते हैं। अगर टाइम के साथ चेंज होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डायनामिक कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। डायनामिक सिस्टम में कुछ निश्चित इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में एनर्जी स्टोर करना संभव होता है। क्योंकि आपको बताया थे इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें होती है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में 1/2 LI² के रूप में, कैपेसिटर में 1/2 CB² के रूप में, स्प्रिंग में भी ऊर्जा स्टोर होती है कितने के रूप में, ½ MB² के रूप में। ठीक है, इस तरीके से। अब ये पॉइंट आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए क्या होगा, जो थ्योरेटिकली लिखना पड़ता है उसको लिखेंगे। तो वह सिस्टम जिसके पैरामीटर टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, यदि चेंजिंग मापने योग्य है तो सिस्टम के डायनामिक सिस्टम कहलाता है। डायनामिक सिस्टम में कुछ निश्चित इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में एनर्जी स्टोर करना संभव होता है, जैसे आपके पास इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, स्प्रिंग होती है। ठीक है, अगली पॉइंट हमको बताते हैं कि डायनामिक सिस्टम का जो आउटपुट होता है वह सिस्टम के इनपुट, जो सिस्टम इनपुट होगा उसके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पर निर्भर करता है। इसका जो आउटपुट होता है टाइम के साथ चेंज होता है। डियर स्टूडेंट, आप इसमें डिफिनेशन लिखेंगे, पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलता है। अब देखिए सर्किट लगा दिया गया है। आज समझ लीजिए अगर किसी सर्किट में LRC लगे हुए एलिमेंट लगे हुए हैं तो वो हमारा डायनामिक सिस्टम है। तो हमारी 1 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दिया, RLC लगा दिया, ये सर्किट हमारी कैसी है, ये एक सर्किट जो हमारी डायनामिक सर्किट है। कैसी सर्किट है, डायनामिक सर्किट है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्या होगा, L और C में ऊर्जा का स्टोरिंग होगी। ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन ये स्टूडेंट आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल सिस्टम के रूप में दिखाना है। देखिए हमने एक कंट्रोल सिस्टम दिखाया हुआ है, यहाँ पे इनपुट दिया, हमने आउटपुट दिया, आपको फंक्शन समझाया था ये fx बराबर, लेकिन इसी फंक्शन को हम लोग क्या दिखाते हैं, आपको बताया था ये स्टूडेंट, इसी फंक्शन को हम लोग दिखाएंगे yt के रूप में। तो चलिए हमारे पास एक फंक्शन है yt बराबर xt प्लस xt माइनस 1 है। हम अगर इसमें 0 पुटअप करेंगे तो आपको y0 बराबर मिलेगा x0 प्लस x-1 मिलेगा। अभी आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट आउटपुट है, ये प्रेजेंट इनपुट है, ये आपका पास्ट इनपुट है। ठीक है, पास्ट में इसके पहले भी, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट देखने को मिल रहा है इस फंक्शन में, ये फंक्शन आपका है ना डियर स्टूडेंट, फंक्शन, इस फंक्शन में आपको देखने को मिल रहा है जो प्रेजेंट आउटपुट जो आपका है वह प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। प्रेजेंट आउटपुट आपका जो है वह प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है और पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस फंक्शन में। लेकिन अगला फंक्शन आपके सामने अगर दिए स्टूडेंट इस तरीके दिए, देखिए yt बराबर xt प्लस xt माइनस 1 में अगर 1 रखेंगे तो इस तरीके भी देख लेंगे। इसी प्रकार से अगर दूसरा फंक्शन आपको देते हैं कि अगर ये फंक्शन आपको देखने को मिले yt बराबर xt प्लस 1 करके दिए, अगर इसमें t बराबर 1 पुटअप कर देंगे तो y1 बराबर नहीं है आपका प्रेजेंट हो जाएगा। अब प्रेजेंट ये आपका भी प्रेजेंट, x1 भी प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन x2 उसके a1 के आगे यानी फ्यूचर का मिल गया। तो यहाँ पे जो इस फंक्शन में क्या देख रहे हैं, इस फंक्शन में जो आउटपुट है वह प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और फ्यूचर में भी डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका क्या है, डायनामिक कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब अगला पॉइंट है कि डायनामिक सिस्टम में क्या होती है, मेमोरी होती है। आपको बताए थे, क्योंकि वो फ्यूचर और प्रेजेंट को याद करके रखता है, उसके बाद मेमोरी होती है। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही। आगे हम देख लेते हैं स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। तो इस सिस्टम का जो आउटपुट हो, स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखें तो इस सिस्टम का जो आउटपुट होता है केवल सिस्टम के प्रेजेंट इनपुट पर निर्भर करता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर अगला पॉइंट है सिस्टम के प्रचालन के दौरान यदि सिस्टम पैरामीटर समय के साथ अप्रभावित हो तो सिस्टम स्टैटिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ हुआ कि जो उसके पैरामीटर होंगे उसे बेसिकली समझ लीजिए, अगर किसी भी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हमारे पास क्या है, एक स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हम रजिस्टेंस कोई काम नहीं करते, रजिस्टर हमारा केवल क्या करता है, लास्ट करता है। किसी भी काम को करने के लिए हमें इंडक्टर कैपेसिटर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगली पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम में आउटपुट को इनपुट का सीक्वेंस प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। किसी भी सिस्टम में अगर आप इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद आपको आउटपुट प्राप्त होने में कुछ ना कुछ समय लगता है। तो जो टाइम लगता है इस सिस्टम में इनपुट देने के बाद जो आपको आउटपुट प्राप्त करने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस टाइम डिले। क्या बोलते हैं, प्रोसेस टाइम डिले। आगे बात आती है प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या होती है, कि स्टैटिक सर्किट का एग्जांपल है। अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात करें तो अगर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ लगा हुआ तो स्टैटिक क्या है, हमारे सर्किट का एग्जांपल है। अब डियर स्टूडेंट हम देखिए कंट्रोल सिस्टम के रूप में देखते हैं। हमारे पास एक सिस्टम ये दिया गया है, इनपुट इसका ये, आउटपुट इसका ये सिस्टम है। यहाँ पे हमने क्या दिया, ये हमारा आउटपुट है वाई टी बराबर एक्स टी के रूप में लिखा गया। अगर हम टी प्रेजेंट के टी इक्वल टू जीरो टाइम करते हैं तो वाई जीरो बराबर क्या मिलेगा, एक्स जीरो। अगर ये प्रेजेंट में है तो देखिए इनपुट भी आपका प्रेजेंट में है। अगर वाई वन रखते हैं तो वाई वन देखिए प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में है। तो अगर अब इनपुट प्रेजेंट में आपका है तो आउटपुट आपको प्रेजेंट में मिले। और अगर आपका इस तरीके का है तो आपका स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम है। तो स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम वो स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, तो सिस्टम का जो आउटपुट होता है केवल प्रेजेंट इनपुट पर निर्भर करता है। जबकि डायनामिक कंट्रोल सिस्टम में जो सिस्टम का आउटपुट होता है वह सिस्टम के पास्ट इनपुट पे और उसके फ्यूचर इनपुट पे भी निर्भर करता है। तो डायनामिक कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। तो डियर स्टूडेंट इसके आगे में हम देख लेते हैं डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम, डिस्क्रीट डाटा कंट्रोल सिस्टम। तो डिस्क्रीट डाटा कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे तो डिस्क्रीट डाटा कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, इसमें जब आपको सिग्नल होता है डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस को समझने की कोशिश करेंगे, आप इसमें डिसकंटिन्यूअस समझने की कोशिश करेंगे। सिग्नल आपके पास दो होते हैं, जैसे साइन वेव का सिग्नल देखे होंगे आप, साइन वेव का सिग्नल इस तरीके से देखे होंगे आप। ये सब सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं। और डिसकंटिन्यूअस सिग्नल क्या होते हैं, जो डिसकंटिन्यूअस यानी कि बढ़े घटे, बढ़ गए घट गए, कट के बीच में कट जाते हैं, इस तरीके के डिसकंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम लिखवा देते हैं आपको। इसमें जो सिग्नल होता है, सिग्नल सिस्टम में सिस्टम की एक या एक से अधिक पॉइंट पर या तो पल्स ट्रेन के रूप में होगा सिग्नल आपका, या तो आपका डियर स्टूडेंट डिजिटल कोड के रूप में होगा, डिजिटल कोड के रूप में होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसको दो प्रकार से हम बांट देते हैं। ये सिस्टम सैंपल डाटा कंट्रोल सिस्टम। ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरा हम लोग बांट देते हैं इसको डिजिटल डाटा कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो सैंपल डाटा कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिए क्या होता है कि इसमें आपने पल्स ट्रेन के रूप में, अगर आपने इसको लिख लीजिएगा, आप बोल दे रहे हैं कि सैंपल डाटा कंट्रोल सिस्टम में प्रयुक्त सिग्नल पल्स ट्रेन के रूप में होता है, जबकि डिजिटल डाटा कंट्रोल सिस्टम में जो सिग्नल होता है डिजिटल कोड के रूप में होता है। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। सैंपल डाटा कंट्रोल सिस्टम में प्रयुक्त सिग्नल पल्स ट्रेन के रूप में होता है, जबकि डिजिटल डाटा कंट्रोल सिस्टम में प्रयुक्त सिग्नल डिजिटल कोड के रूप में होता है, जैसे बाइनरी कोड होता है इसका। अब देखिए हमारे डिस्क्रीट डाटा कंट्रोल सिस्टम के लाभ क्या होते हैं। पहला लाभ ये होता है कि पल्स यूज करने से सिस्टम में जो आवाज़ होती है वह रिड्यूस हो जाती है। आज के डेट में देखा जाए तो ज़्यादातर डिजिटल कंट्रोलर यूज किए जाते हैं, जिसका ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग ज़्यादा किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।